ओके हेलो बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल देखे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर देखे। अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। मतलब इंक्लाइंड प्लेन का मतलब सपोज ऐसा कोई प्लेन है, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट। अब यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, यहाँ कहीं हिट करेगा। ओके, सेम तरीके से ये इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, सपोज किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से ऐसे फेंका गया तो ये कैसे आएगा? नीचे, ऐसे आएगा नीचे, यहाँ हिट करेगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। क्या कहते हैं बच्चा लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। तो इसमें हम लोगों को दो टाइप का मोशन पढ़ना है। पहला अप द प्लेन, अप द प्लेन, एंड दूसरा पढ़ना है डाउन द प्लेन, है ना, डाउन द प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन, सॉरी अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन, और दूसरा क्या पढ़ना है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो अप द इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हमने पार्टिकल को यहाँ से इसे ऊपर की तरफ फेंका तो ये कैसे फ्लाई करते हुए जाएगा? ऐसे जाएगा, यहाँ कहीं हिट करेगा। इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? अप द इंक्लाइंड प्लेन। और हम लोग सपोज यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन के नीचे की तरफ डायरेक्शन में फेंके स्पीड से तो पार्टिकल ऐसे आएगा नीचे, ऐसे यहाँ हिट करेगा कहीं पे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और इसको क्या बोलेंगे इस टाइप की कैटेगरी को? अप द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो आइए डिस्कस करते हैं इन दोनों के केस में। वही चीज़ें निकालनी है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। ओके, सो आइए एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अप द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन, सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द प्लेन। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो देखें कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे अप द प्लेन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, ये वर्टिकल हो गया, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ये एंगल हमने मान लिया कितना है? थीटा नॉट। कितना बच्चा? थीटा नॉट। याद करें थीटा नॉट क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये ग्राउंड था मान लिया, है ना। तो इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा नॉट क्या है बच्चा लोग? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, एनी डाउट किसी को? अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया ऐसे विथ स्पीड u बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। एक एक चीज कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। अल्फा हमने कहां से मेजर किया है? फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। कहां से मेजर किया है? फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो ग्राउंड से यानी कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा? थीटा नॉट प्लस अल्फा। अल्फा को हमने कहां से मेजर किया है? एंगल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ओके, एंगल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब ध्यान से देखिए पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पार्टिकल कैसे जाएगा उड़ते हुए? पार्टिकल ऐसे उड़ते हुए आके यहां कहीं लैंड करेगा, है ना। पार्टिकल ऐसे कहीं आके लैंड करेगा। तो अब ध्यान से देखें, प्रोजेक्शन पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेंज। तो हम लोग करते क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए? एक्सिस को ही चेंज कर लेते हैं।
एक्सिस को कैसे डिफाइन करते हैं? टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अभी तक हॉरिजॉन्टल के केस में क्या था, एक्स एक्सिस ऐसे था, वाई एक्सिस वर्टिकल था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस के ओरिएंटेशन को ही चेंज कर लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन हम लोग क्या मान लेंगे, ऐसे ये वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस। क्या मान लेंगे बच्चा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम लोग क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्या आ गया, वाई एक्सिस। एनी डाउट किसी को? तो अब हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखें थोड़ा सा, अगर ये वाई एक्सिस, ओके, दिस इज वाई एक्सिस। तो हमने क्या किया, जो एक्सिस पहले हॉरिजॉन्टल थी ऐसे, इस एक्सिस को हमने शिफ्ट करके ऐसे कर दिया। ओके, एक्सिस को किसी भी, एक्सिस मतलब क्या होता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो उसको हम लोग किसी डायरेक्शन में बना सकते हैं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसको हम लोग ध्यान से देखें तो पार्टिकल इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा और इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। पार्टिकल इसके अलोंग भी मूव कर रहा है, इसके अलोंग भी मूव कर रहा है ना। तो किसी टाइम टी पे, अच्छा सबसे पहले हम लोग रेंज देख लेते हैं। इस केस में रेंज क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, प्रोजेक्शन पॉइंट ये है, लैंडिंग पॉइंट ये है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, रेंज, आर। क्या बोलेंगे, रेंज। और यहां से यहां तक पहुंचने के टाइम को क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू लैंड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो और रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्शन पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चा लोग, रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज। और यहां से यहां पहुंचने तक जो टाइम लग रहा है उसको क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कह रहे हैं बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट। एनी डाउट किसी को? चले अब आइए देखते हैं। तो किसी टाइम टी पे पार्टिकल कहां पे होगा, मान लेते हैं किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहां पहुंच रहा है। ओके, तो अब अगर किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहां पहुंच रहा है तो x में कितना चल रहा है, अभी x और y का डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो x में पार्टिकल इतना चल रहा है और y में पार्टिकल इतना चल रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चा लोग, x, y। क्या आ जाएगा, x, y। अभी ध्यान से देखें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैसे लग रहा था, बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे g। क्या इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, एक इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ। ओके, ये एंगल थीटा नॉट है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, थीटा नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, जी कॉस थीटा नॉट, और ये कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा नॉट। तो अभी ध्यान से देखें, इस डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस एक्सीलरेशन मिल गया, जी कॉस थीटा नॉट। और अभी ध्यान से देखें, इसके अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन मिल गया, जी साइन थीटा नॉट। बोलो, है ना। अब अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट करेंगे, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स ये यू है, ये अल्फा डिग्री है, इस एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बोलो, एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यू कॉस अल्फा, है ना, इसके अलोंग। और इसके अलोंग क्या आ जाएगा, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। एनी डाउट? क्या आ गया, यू साइन अल्फा। तो अब ध्यान से देखें, अगर चीजों को हम लोग समझे यहां पे, तो प्रीवियस केस में हॉरिजॉन्टल जब प्रोजेक्टाइल था, पार्टिकल ऐसे आके यहां कहीं हिट कर रहा था, ऐसे फेंका गया था यू स्पीड से, तो था क्या, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सिर्फ नीचे लग रहा था ऐसे जी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अब क्या इस जी का इधर की तरफ कंपोनेंट ले सकते हैं 90 डिग्री पे? नहीं, कोई किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर नहीं ले सकते हैं। तो जी सिर्फ किसके अलोंग था, वाई एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं था। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं था, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहती थी, कांस्टेंट। ओके, बट इस केस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमने मोशन को डिवाइड कर लिया इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो एक्स एक्सिस में भी हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है जी साइन थीटा, और वाई एक्सिस में भी हमको एक कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन मिल रहा है जी
कॉस थीटा नॉट। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? अब ध्यान से देखें, अब पार्टिकल जब यहां पे होगा तब इसके पास y डायरेक्शन में कंपोनेंट एक्सीलरेशन का नीचे की तरफ, और अभी ध्यान से देखें इसके अपोजिट इधर की तरफ भी एक्सीलरेशन लग रहा है, कितना? ऐसे। ओके, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तब इधर की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है और इधर की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है। जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तब एक्सीलरेशन इधर की तरफ भी लग रहा है और एक्सीलरेशन इधर की भी तरफ लग रहा है। बोलो। ओके, मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन में क्या होगा? एक्सीलरेशन विल बी इन बोथ डायरेक्शन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्सीलरेशन विल बी इन बोथ डायरेक्शन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ओके, एनी डाउट किसी को? बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, चीजें कैसे हो रही हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो। अब ये कंपोनेंट कितना होगा? जी कॉस थीटा नॉट। ये कंपोनेंट कितना होगा एक्सीलरेशन का? जी साइन थीटा नॉट। ये कंपोनेंट कितना है? जी कॉस थीटा नॉट। ये कंपोनेंट कितना है? जी साइन थीटा नॉट। ये कंपोनेंट कितना है? जी कॉस थीटा नॉट। ये कंपोनेंट कितना है? जी साइन थीटा नॉट, है ना। ये जी कॉस थीटा नॉट, ये जी साइन थीटा नॉट, है ना। ये वाई एक्सिस नीचे के लॉन्ग और ये एक्स एक्सिस उधर के लॉन्ग, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस को ये माना हुआ, वाई एक्सिस को ये माना हुआ है। ओके, अब इस पूरे प्रोजेक्टाइल को हम लोग किस में डिवाइड कर लेंगे? पकड़ के हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अब हॉरिजॉन्टल के केस में याद करें, हॉरिजॉन्टल के केस में याद करें, इसको ऐसे पकड़ के टेढ़ा कर दें ऐसे, है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सिंपल के लिए मैं बता रहा हूँ, बट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, पार्टिकल को फेंका गया है ऐसे, कितने स्पीड से? u स्पीड से, बाय मेकिंग एन एंगल फ्रॉम x एक्सिस अल्फा। पार्टिकल कैसे जा रहा है? ऐसे जाके यहाँ कहीं हिट करेगा। इसमें y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन कितना है? g cos थीटा नॉट। इधर की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है कितना बच्चा? g cos थीटा नॉट। और अलॉन्ग x एक्सिस इधर की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है कितना? g sin थीटा नॉट। तो ये आ जाएगा g sin थीटा नॉट। अब याद करें जब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड था तो ये कंपोनेंट, सॉरी ये वाला कंपोनेंट नहीं होता था, यानी एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना हुआ था? 0। कितना हुआ था बच्चा लोग? 0। बट इस पर्टिकुलर केस में 0 नहीं होगा, इतना नोट करें। फिर हम लोग क्या निकालते हैं? रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। ओके, जल्दी से नोट करो। हाँ, तो चलो देखें अब y डायरेक्शन में जब हम लोग इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, है ना। सेम तरीके से वी वाई इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और x डायरेक्शन में सॉरी वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। ये y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन हो गया। अगर x डायरेक्शन के लिए लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या है? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस सॉरी यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और तीसरा इक्वेशन वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एस एक्स, सॉरी यहाँ पे y होगा। तो अभी हम लोग ने जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड पढ़ा, वहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ax को हमने क्या एज्यूम किया था? 0। ये प्रोजेक्टाइल को फेंका गया था ग्राउंड से एंड देयर इज नो एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये कंपोनेंट क्या आया था? 0 x के लिए, और यहाँ पे ये 0 नहीं था। बट इस केस में ध्यान से देखें तो x की तरफ एक्सीलरेशन कितना है? g sin थीटा नॉट, तो इस x का वैल्यू क्या आएगा? g sin थीटा नॉट, और y का वैल्यू ay, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? g cos थीटा नॉट, तो ax का वैल्यू g sin थीटा नॉट, ay का वैल्यू g cos थीटा नॉट। ये x एक्सिस है
ये वाई एक्सिस है, हमने वाई एक्स एक्सिस को यहाँ से ऐसे शिफ्ट कर दिया, वाई एक्सिस को ऐसे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारा आ गया कंप्लीट एनालिसिस। ओके, एनी डाउट? अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जल्दी से इतना मिटाएं। नोट कर लिया होगा, इधर नोट करें जल्दी से, नहीं नोट किया है तो जल्दी नोट करो। ओके, तो अब ध्यान से देखें बच्चा लोग, आफ्टर टाइम टी एक्स में पार्टिकल यानी कि अलोंग द प्लेन कितना चला है, इतना एक्स, वाई के अलोंग इतना चला है वाई, तो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है आफ्टर टाइम टी, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है पहला एक्स डायरेक्शन में, तो अच्छा साइन कन्वेंशन हम लोग वही यूज करेंगे, है ना। साइन कन्वेंशन कैसा यूज करेंगे, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन निगेटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। ओके, जैसा हम लोग करते थे, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके अपोजिट निगेटिव, सेम तरीके से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन निगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हमने से चेंज कर लिया ना, एक्स वाई, तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, सेम तरीके से ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। ओके, तो साइन कन्वेंशन हम लोग यही यूज करने वाले हैं, इसलिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलें अब देखें, आओ, तो आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कितना आ जाएगा एक्स डायरेक्शन के लिए, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ओके, तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो, यू एक्स कितना है, यू कॉस अल्फा, तो ये हमने लगा दिया यू कॉस अल्फा, प्लस ए एक्स कितना है, जी साइन थीटा नॉट, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ए एक्स का वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव। याद करें यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, माइनस जी साइन थीटा नॉट, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। ए वाई का वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा नॉट, ये हमेशा याद रखेंगे फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, जहाँ पे थीटा नॉट क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए हमने इसको माइनस जी रखा है। तो ए एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस जी साइन थीटा नॉट, तो माइनस जी साइन थीटा नॉट इंटू टी। ओके, तो यहाँ से वी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा लोग, यू कॉस अल्फा माइनस जी साइन थीटा नॉट इंटू टी। ये आ गया हमारा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर इन एक्स आफ्टर टाइम टी। सेम तरीके से वाई कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई कितना है निकालना है, सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन अल्फा, यू वाई कितना है, यू साइन अल्फा, ए वाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी। ओके, सो वी वाई कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से, यू साइन अल्फा माइनस जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी। ये हमारा आ गया कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। ओके, अब अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है ना। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि ये x कितना मूव किया है और ये y कितना मूव किया है। तो y निकालने के लिए y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएं तो क्या लिखेंगे, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखें y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई का वैल्यू कितना है, यू साइन अल्फा, तो यू साइन अल्फा इंटू टी, और ए वाई का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है बच्चा, जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा आफ्टर टाइम टी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू कॉस अल्फा, सो यू कॉस अल्फा है ना, और ए एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस हाफ ए एक्स का वैल्यू कितना है, ए साइन थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम
50, तो करने का तरीका बिल्कुल सेम है, पिछले की तरह ही है। डिफरेंस किसका है कि पिछले अभी तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने पढ़ा उसमें एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं था, बट इस पर्टिकुलर केस में एक्स डायरेक्शन जो एक्सिस हमने शिफ्ट किया है उसमें एक्स के अलोंग भी एक्सीलरेशन है और वाई के अलोंग भी एक्सीलरेशन है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। जनरल मेथड से, जनरल कॉन्सेप्ट मेथड से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इतना जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, फिर रेंज निकालते हैं, है ना। नोट कर लिया जल्दी से, चलो आओ। ओके, चलो आओ। अच्छा, अब इसमें एक चीज और, यहां से ये पार्टिकल ऐसे उड़ते हुए जा रहा है ना। तो यहां से यहां तक पहुंचने के टाइम को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक पहुंचने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो अच्छा एक चीज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कहाँ पे निकालते थे, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें पार्टिकल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0,0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, मतलब आफ्टर टाइम टी एक्स में कितना मूव किया है एक्स, वाई में कितना मूव किया है वाई, यानी कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाई है। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा r, 0, मतलब x में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट r है, y में डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, y डायरेक्शन में क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और क्या पता है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पता है। तो तीन चीजें पता है, तो टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो अब एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना फार्मूले वाला चीजें, ठीक है, कोई फार्मूला नहीं करेंगे, बट इस केस में अगर फार्मूले आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा होगा। सो मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से कराता हूं विदाउट फार्मूले का। ओके, सो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखें मेरे साथ, नोट करें सभी लोग। क्वेश्चन क्या है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन 53 डिग्री। ओके, एक पार्टिकल को फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ओके, दिस इज ग्राउंड। ओके, ये है इंक्लाइंड प्लेन। ओके, कैलकुलेट फर्स्ट टाइम व्हेन इट हिट द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, एंड दूसरा डिस्टेंस moved in displacement moved in x in along moved along inclined plane okay, when it hit the ground, when it hit द प्लेन। तो दो चीजें निकालनी है,
तो काफ़ी सिंपल है। बताएं इसका पाथ क्या होगा, ये पार्टिकल कैसे जाएगा। ये पार्टिकल बिल्कुल ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ कहीं हिट करेगा इसको, है ना, ऐसे हिट करेगा ना बच्चा। तो अभी ध्यान से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के टाइम को निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम व्हेन इट हिट द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ से फेंका गया, यहाँ पे हिट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड अलोंग इंक्लाइंड प्लेन व्हेन हिट द प्लेन। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जब हिट कर रहा है तो कितना मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या निकालना है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो हमने क्या मान लिया, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को r मान लिया। ओके, अब ये हमने मान लिया x एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया, ये y एक्सिस। ओके, अब ध्यान से देखें, अब आप इस पार्ट को भूल जाएं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है ना, ये थीटा नॉट 53 डिग्री है, तो इसके g कैसे लग रहा होगा, g ऐसे बिल्कुल नीचे लग रहा होगा। अब क्या इस g के दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं, एक इसके अलोंग कर सकते हैं, इस y एक्सिस के अलोंग, एक इधर के अलोंग कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, g cos 53, और ये कितना आ जाएगा, g sin 53। g cos 53 का मतलब कितना आ जाएगा बच्चा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और g sin 53 का मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जस्ट वैल्यू रख दिया है हमने, g का वैल्यू 10 और cos 53 का 4/5, sin 53 का 3/5। ओके, चलें, तो अब ध्यान से देखिए, हम लोग इसके भी कंपोनेंट कर लेते हैं, है ना, इस वेलोसिटी के भी कंपोनेंट अलोंग x और y कर लेते हैं। तो x अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ux, और y के अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, uy। तो बोले ux, सॉरी, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ux कितना है, ux कितना है बच्चा, 10 cos 37, कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसके अलोंग, ये u है, ये 37 डिग्री है, तो इसके अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, u cos 37 की 10 cos 37, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। uy कितना आ जाएगा, 10 sin 37, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट? और दो चीज, ux निकाल लिया, uy निकाल लिया, है ना। अब ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन ax का वैल्यू कितना है, इधर की तरफ कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, -6 लिखेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। और ay कितना है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, नीचे की तरफ कितना, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी डाउट? प्रीवियस केसेस में एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता था, 0, बट इस केस में 0 नहीं होगा, क्योंकि ये g ऐसे लग रहा है, वेलोसिटी ऐसे जा रहा है। ध्यान से देखें, वेलोसिटी ऐसे है, g ऐसे है, तो हमको दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इसके लॉन्ग एक, इसके लॉन्ग, g के, है ना, u के लॉन्ग। तो अब ध्यान से देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो जब पार्टिकल यहां पे है तो कोऑर्डिनेट 0, 0, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो r, 0। दैट मीन्स जब पार्टिकल प्लेन को यहां से यहां हिट करेगा जाके, तब x में, सॉरी y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0। तो अगर y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो हम लोग y डायरेक्शन की इक्वेशन लगा देते हैं, y इज इक्वल टू EY इंटू टी प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर। y क्या हो जा रहा है, 0, EY कितना है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 इंटू टी प्लस हाफ AY का वैल्यू कितना है बच्चा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ है, कितना, -8 इंटू टी स्क्वायर। एनी डाउट? तो यहां से इसको इधर भेज देंगे, तो ये 6t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4t स्क्वायर, एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/4, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया, कितना, 1.5 सेकेंड। कोई डाउट किसी को बच्चा? यानी कि पार्टिकल यहां से यहां कितने टाइम में हिट कर रहा है, 1.5 सेकेंड में। ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरा पार्ट आते हैं, तो दूसरा पार्ट क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन व्हेन पार्टिकल हिट द इंक्लाइंड प्लेन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा, r, तो ये किसके डायरेक्शन में है, x, तो x डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या है, ux इंटू टी प्लस हाफ
ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके, एक्स किसका कितना है आर, यू एक्स हम लोग निकाल चुके हैं कितना 8, किधर की तरफ इधर की तरफ, तो पॉजिटिव 8 इंटू टी भी निकाल चुके हैं, यहां से यहां पहुंचने का टाइम 1.5 आया था, यानी कि 3/2, तो 3/2 मैं लेता हूं 3/2 प्लस हाफ ए एक्स कितना है -6, इधर की तरफ -6, तो हमने कर दिया -6 इंटू टी निकाल चुके हैं यहां से यहां पहुंचने का टाइम 3/2, सो 3/2 होल स्क्वायर। ओके, सो यहां से आर कितना आ जाएगा 12, ये 3 आ जाएगा -3, 12 - 3 इंटू 9/4। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से रेंज 48 - 27/4, कितना आ जाएगा बच्चा 21/4 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये हमने बिना किसी फार्मूले का यूज करते हुए, कोई फार्मूला नहीं यूज किया, जस्ट हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, हमको कॉन्सेप्ट पता थे और हमने उस बेसिस पे यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम निकाल दिया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दिया। हमको ये भी नहीं पता कि ये इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है या किसका क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। ओके, तो ये केस में थोड़ा अगर फार्मूले आप लोग याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखें, आपका क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि इस पे बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, बट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ओके, सो आइए हम लोग अब इसको फार्मूले में डिराइव करते हैं। कॉन्सेप्ट सभी लोगों को पता है, चल गया है कि फार्मूला कैसे डिराइव होगा, है ना, तो बस उसी का यूज करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग ले आएंगे। कैसे फार्मूला डिराइव होगा ये कॉन्सेप्ट सभी को पता चल गया है ना। फार्मूला कैसे डिराइव होगा ध्यान से देखें। ओके, ये ग्राउंड मान लेता हूं मैं। ओके, और ये इंक्लाइंड प्लेन है जो कितना एंगल बना रहा है बच्चा θ0। ओके, कितना एंगल बना रहा है θ0। किसी पार्टिकल को फेंका गया है, किसी पार्टिकल को फेंका गया है अप द इंक्लाइंड प्लेन विथ स्पीड u बाय मेकिंग एन एंगल अल्फा। ओके, तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, पार्टिकल का पाथ क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे फ्लाई करते हुए यहाँ जाके हिट करेगा। ओके, तो ये हमने क्या मान लिया x एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया y एक्सिस, है ना। इसके परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया बच्चा y एक्सिस। अब ध्यान से देखें, इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग कितना आ जाएगा ux, और इसके लॉन्ग कितना आ जाएगा uy, है ना। तो ux कितना आ जाएगा, ठीक है, अच्छा ठीक है। दूसरा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिल्कुल ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, इसके दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं, एक y के लॉन्ग और दूसरा x के लॉन्ग, तो ये θ0 आ जाएगा। y के लॉन्ग कितना आ जाएगा g cos θ0 और x के लॉन्ग कितना आ जाएगा g sin θ0, है ना। बस अब हम आप लोगों का सारा चीज हो गया। तो अब ध्यान से देखें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज, और यहां से यहां तक पहुंचने की टाइम को हम लोग क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो अभी ध्यान से देखिए, हम लोगों को क्या पता है ux क्या होगा, यहां से बोले u cos अल्फा। अरे भाई ये u है, ये इसके लॉन्ग कंपाउंड निकालना, ये एंगल अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा u cos अल्फा, ये कितना आ जाएगा u sin अल्फा, uy u sin अल्फा। ax कितना है बोलो -g sin थीटा, माइनस क्यों ले रहा हूं मैं सभी लोगों को पता होगा। ay कितना है -g cos थीटा, ये भी माइनस क्यों लिया सभी लोगों को पता है, साइन कन्वेंशन, है ना। ये हम सारी चीजें हम लोग निकाल लिए। ओके, अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने पे। तो पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, यहां से यहां पहुंचने का टाइम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं,
कि जब यहाँ पहुंच रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा r, 0, मतलब y में कितना चल रहा है, वो 0 चल रहा है। y में कितना चल रहा है बच्चा, 0 चल रहा है। तो y में 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो y डायरेक्शन की इक्वेशन लगाते हैं। तो y डायरेक्शन की इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ई वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y तो 0 हो गया, यू वाई कितना था, यू साइन अल्फा, और जब y 0 हुआ तो t किसके बराबर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा नॉट है, तो माइनस जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो इसको इधर भेज दो तो ये कितना आ जाएगा, हाफ जी कॉस थीटा नॉट, ये थीटा नॉट है, इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी। एक टी से एक टी खत्म आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा, टू उधर चला जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा नॉट। ये हमारा आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब याद रखेंगे अल्फा क्या है, एंगल व्हिच प्रोजेक्शन मेक फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल है अल्फा। ओके, थीटा नॉट क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। थीटा नॉट क्या है बच्चा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। ओके, एनी डाउट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने निकाल लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट अब अगर हम लोगों ने निकाल लिया तो दूसरा क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। क्या ये हाइट हम लोग मैक्सिमम वाला निकाल सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, है ना। तो ये हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट हो गया होगा, Vx, ये भी चेंज हो गया होगा, और Vy क्या हो गया होगा यहाँ पे, 0। Vy क्या हो गया होगा बच्चा, 0। यहाँ पे कंपोनेंट x वाला भी चेंज हो रहा है, याद रखें ये ux के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में क्या है इस बार, एक्सीलरेशन। अभी तक जो भी केस हम लोगों ने पढ़ा वहां पे x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं था, बट इस केस में x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी है। ओके, ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो अब ये हम लोगों को निकालना है, तो क्या करेंगे, y डायरेक्शन में हमको क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये पता है, और y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पता है। तो दूसरा हम लोग मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे बच्चा, मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट, ये वाला इक्वेशन लगा दें, Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2ay, ay इंटू y। Vy क्या हो जा रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे 0, क्या हो जा रहा है बच्चा, 0। Uy कितना है, उधर की तरफ पॉजिटिव, और कितना है, u साइन अल्फा, तो यह आ जाएगा u साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2, ay का वैल्यू कितना है, माइनस जी कॉस थीटा नॉट, माइनस जी कॉस थीटा नॉट, है ना, इनटू एच मैक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, एच मैक्स बच्चा, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, u साइन अल्फा स्क्वायर बाई 2g कॉस थीटा नॉट। ओके, याद करें उस केस में क्या आया था, हॉरिजॉन्टल के केस में क्या आया था, Uy स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो यहाँ पे ये तो Uy ही है ना, है ना, और ये क्या है, g एक्सीलरेशन था डाउनवर्ड, बट यहाँ पे डाउनवर्ड नहीं होगा, तो कंपोनेंट है g कॉस थीटा नॉट। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा अप द इंक्लाइंड प्लेन, कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस थीटा नॉट। याद रखेंगे फार्मूला इस केस में तो आपके लिए इजी होगा, बट फार्मूला याद करने से ज़्यादा बेटर क्या है कि आप कॉन्सेप्ट याद रखें। ओके, फार्मूला याद रखने से ज़्यादा बेटर क्या है कि आप कॉन्सेप्ट याद रखें। ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट आ गया, अल्फा क्या है, ये वाला एंगल है ना, थीटा नॉट क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब हम लोगों को थर्ड निकालना है रेंज। क्या निकालना बच्चा, रेंज। तो देखें रेंज पे आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
रेंज पे आते हैं। ओके, रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने निकाल लिया ना, तो रेंज किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है ना, तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। है नी डाउट, यही होगा ना रेंज, बोलो। अब ध्यान से देखें, ये जब x r के बराबर हो रहा है तो ये टाइम किसके बराबर हो जा रहा है, यहां से यहां पहुंचने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू यू एक्स कितना है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी u cos अल्फा इनटू टाइम, टाइम कितना निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला था, यहां से यहां पहुंचने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर था ना। तो चलो मैं इसको कैपिटल टी ही लिख देता हूं, डायरेक्टली यहीं से लिख देता हूं, ये r, ये यू एक्स इंटू टी और ये टी स्क्वायर। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कितना निकाला था बच्चा लोग, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा नॉट। तो हम लोग रख देंगे वैल्यू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा नॉट। ओके, प्लस हाफ, अब ए एक्स का वैल्यू कितना, इधर की तरफ माइनस जी साइन थीटा नॉट, तो माइनस जी साइन थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा नॉट होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से रेंज r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो u इंटू यू क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर, या ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, u स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस थीटा नॉट प्लस, सॉरी माइनस सामने आ जाएगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, हाफ जी साइन थीटा नॉट इंटू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कॉस थीटा नॉट। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, रेंज का फार्मूला थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, इस पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, अब इसका ज़रूरत है नहीं। ओके, तो रेंज आर कितना आ गया, इतना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या आ जाएगा, रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस थीटा नॉट, है ना। यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस, ये तो 2 खत्म हो गया, यहां से 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा नॉट, इंटू साइन थीटा नॉट बाई जी कॉस थीटा नॉट। तो जी कॉस थीटा नॉट, जी कॉस थीटा नॉट एलसीएम आ जाएगा, तो इसको हम लोग रेंज को क्या लिख सकते हैं यहां से, 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा बाई जी कॉस थीटा नॉट। ओके, एनी डाउट किसी को, नोट करें यहां तक जल्दी से। अभी ये मैं नीचे वाले पार्ट को मिटा रहा हूं, नीचे वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूं। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक था, ये कॉस स्क्वायर थीटा नॉट था बच्चा लोग, तो इसको करेक्ट करें, कॉस स्क्वायर थीटा नॉट है, ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट एलसीएम हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा नॉट एलसीएम हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, साइन 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा बाई जी कॉस थीटा नॉट, है ना, माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा नॉट बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ओके, एनी डाउट किसी को। ओके, तो अभी हम लोग करते क्या हैं,
इसको थोड़ा सा अरेंज करना है हम लोगों को, तो रेंज r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से g cos स्क्वायर थीटा नॉट, एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा नॉट, है ना, माइनस इधर क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा नॉट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही हैं तो कॉमन निकाल लो, हम लोग क्या निकाल लेते हैं u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा नॉट, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2 साइन थीटा नॉट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, सो इसको थोड़ा सा और फर्दर अरेंज करते हैं, मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ। ओके, तो ये रेंज r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा नॉट इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, कॉस 2 अल्फा को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या ले सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस अल्फा, तो इस साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1 माइनस 2 कॉस अल्फा, क्या रखेंगे 1 माइनस 2 कॉस अल्फा। तो देखें फार्मूला क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, है ना, यही रखेंगे ना बच्चा, हाँ यही रखेंगे, तो कितना आ जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर वाले पार्ट को, थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है ना, माइनस साइन थीटा नॉट इंटू 1 माइनस 2 कॉस अल्फा, सॉरी कॉस 2 अल्फा था, सॉरी कॉस 2 अल्फा था, है ना, ये होता है ना कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ओके, अब ध्यान से देखें तो रेंज r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा नॉट, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस कॉस 2 अल्फा इंटू साइन थीटा नॉट। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, सो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन 2 अल्फा कॉस थीटा नॉट प्लस कॉस 2 अल्फा साइन थीटा नॉट माइनस साइन थीटा नॉट। तो ये किसका फार्मूला, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे ये किसका फार्मूला आ जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट का, किसका फार्मूला साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट का। तो फाइनल रेंज का फार्मूला क्या आ जाएगा बच्चा, रेंज का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं फार्मूले में रख देता हूं, तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा नॉट, दिस इज द फार्मूला फॉर रेंज। याद रखेंगे इस फार्मूले को, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए बोला कि ये फार्मूला थोड़ा लंबा है बट आप लोग नहीं भी याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारा रेंज। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया अबव द इंक्लाइंड प्लेन, और रेंज भी निकाल लिया, है ना। अभी देखिए जब हमने डेटा दे दिया था तो फार्मूला कितना आसानी से हम लोगों ने कर दिया था, है ना, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट फार्मूला है, डेरिवेशन है, कभी कभी डायरेक्ट यही सब चीज़ें पूछ लेता है ऑप्शन में देके, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। नोट कर जल्दी से, ओके।
तो ये हम लोगों का आ गया रेंज। ओके, अभी हम लोग क्या देखेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो नेक्स्ट हेडिंग इसी के नीचे डाले, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो ध्यान से देखें, अभी हम लोगों को यहां पे रेंज किस पे डिपेंड करा, यू इनिशियल चीज है कांस्टेंट, थीटा नॉट प्लेन का एंगल है, इंक्लिनेशन वो भी कांस्टेंट, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, अल्फा पे। किस पे, इस टू अल्फा पे। टू अल्फा का वैल्यू चेंज होगा तो साइन का वैल्यू चेंज होगा। तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज कब मैक्सिमम होगा, जब साइन टू अल्फा प्लस थीटा नॉट मैक्सिमम होगा। तो यहां पे लिखें, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म, ये पूरा कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो टाइम के साथ इसका वैल्यू चेंज होगा। ओके, तो लिखें यू जी थीटा नॉट आर कांस्टेंट, ओके, फॉर अ inclined plane। इंक्लाइंड प्लेन ले लिया कोई फिक्स, तो थीटा नॉट कांस्टेंट हो गया। अब हमने मान लिया हमको यू से फेंकना 10 मीटर पर सेकंड, तो वो भी कांस्टेंट हो गया, जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है ही। तो आपका रेंज किस पे डिपेंड करा, अल्फा, यानी कि आप कितने एंगल पे उसको इंक्लाइंड प्लेन से फेंक रहे हैं, कितना एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा नॉट, ये आप कैसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं या ऐसे फेंक रहे हैं या ऐसे फेंक रहे हैं, किस एंगल पे फेंके कि रेंज क्या है, मैक्सिमम आए। ओके, तो किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, इस वैल्यू पे। तो ये वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। तो लिखें फॉर मैक्सिमम रेंज साइन टू अल्फा प्लस थीटा नॉट शुड बी मैक्सिमम। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को पता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन टू अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। तो टू अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा बच्चा, 90 डिग्री। या यहां से हम लोग टू अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। ओके, टू अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। तो टू अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा रखेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा बच्चा, अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से 45 माइनस थीटा नॉट था ना ये, हाँ थीटा नॉट था, सॉरी, थीटा नॉट बाई 2। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाए 45 में लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस थीटा नॉट बाई 2। ओके, यानी अल्फा का वैल्यू अगर इतना होगा 45, कहाँ गया, 45 माइनस थीटा नॉट बाई 2, 45 माइनस थीटा नॉट बाई 2, तो रेंज क्या आएगा बच्चा, मैक्सिमम आएगा। अब वो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग निकालते हैं। तो मैक्सिमम कब हो रहा रेंज, जब इस अल्फा का वैल्यू इतना है, तो इस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो मैक्सिमम रेंज निकल जाएगा। तो ध्यान से देखें, मैक्सिमम रेंज निकालते हैं हम लोग अल्फा का वैल्यू रख के। ओके, अल्फा का वैल्यू 45 माइनस थीटा बाई 2 रखते हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम रेंज कितना आ जाएगा, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन। अल्फा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, अल्फा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, अल्फा की जगह पे मैं क्या रखूंगा 2, 45 माइनस थीटा नॉट बाई 2 प्लस थीटा नॉट, ओके, माइनस साइन थीटा नॉट। तो देखिए मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू, यहाँ से कितना आएगा, साइन 90 माइनस थीटा नॉट प्लस थीटा नॉट, है ना, ये कितना 90, हाँ ठीक है, माइनस साइन थीटा नॉट। ओके, तो आर मैक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखिए, इसको खोल दे ऐसे तो कितना आ जाएगा, ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 90 आएगा, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, सो 1 माइनस साइन थीटा नॉट।
ये आ गया हमारा मैक्सिमम रेंज। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे, ध्यान से देखें। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। ध्यान से देखें, कॉस स्क्वायर थीटा नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट। तो मैक्सिमम रेंज कितना आ जाएगा यहाँ से, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट। अब 1 स्क्वायर हम लोग 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा नॉट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा, जी 1 प्लस साइन थीटा नॉट इंटू 1 माइनस साइन थीटा नॉट। ओके, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज एक बहुत ही सिंपल खूबसूरत सा रिलेशन आ गया, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन थीटा नॉट। इसको याद रखेंगे, मैक्सिमम रेंज इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल याद रखेंगे। ओके, मैक्सिमम रेंज इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल याद रखेंगे। दैट मीन्स अगर यू दे दिया जाए और थीटा नॉट दे दिया जाए, पूछा जाए मैक्सिमम रेंज बताओ, तो आप लोग बता सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला मैं याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, फार्मूला अगर याद रहेगा तो शॉर्ट मेथड में हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, कैसे, ध्यान से देखें। हमने मान लिया, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, मान लिया ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ओके, किसी पार्टिकल को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। पूछा फाइंड आउट मैक्सिमम रेंज। ये अल्फा नहीं दिया गया, ये अल्फा दे दिया गया, सपोज अल्फा का वैल्यू नहीं दे दिया गया, पूछा गया आपसे सिर्फ फाइंड आउट मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज पता लगाना है, तो अल्फा की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम रेंज का डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाते हैं ना, ये पता होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ये x, ये y, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। तो ये रेंज मैक्सिमम का फार्मूला ही हम लोगों को डायरेक्ट पता है। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या है, बोलो, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन थीटा नॉट। यहाँ पे u कितना है 10, थीटा नॉट कितना है 30 डिग्री। अल्फा की रिक्वायरमेंट ही नहीं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि अल्फा तो दिया ही नहीं है सर। तो u स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर बाई g का वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं, 1 प्लस साइन 30। तो ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 10 बाई साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये 1 प्लस 1/2। या मैक्सिमम रेंज कितना आ जाएगा यहाँ से 10/3/2, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 20/3 मीटर। सो डायरेक्ट निकल गया। अगर हमें फार्मूला ये पता था तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज फिर जनरल मेथड से जाएंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत लंबा पड़ जाता है ना। तो आप लोग डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखेंगे कि मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला है। सभी को बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं मैं। ओके ओके, तो अब आते हैं इन डाउन द प्लेन। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन इन डाउन द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन डाउन द प्लेन। ओके, मतलब नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। ओके, तो नीचे की तरफ फेंकने का मतलब कैसे, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हुआ, थीटा नॉट, किसी पार्टिकल को सपोज मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ ऐसे इधर की तरफ, है ना, बाय मेकिंग एन एंगल सपोज बीटा। तो ये पार्टिकल कैसे आएगा, ऐसे आएगा उड़ते हुए, सपोज यहाँ कहीं हिट करता है ना। तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट हो गया, ये लैंडिंग पॉइंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेंज, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की टाइम क्या कहलाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सपोज यू स्पीड से फेंका गया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इधर की तरफ एक, इधर की तरफ। ये हमारा एक्स एक्सिस मान लेता हूँ मैं, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, वाई एक्सिस। ओके, सिंपल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही था ना। तभी ध्यान से देखें, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस बीटा,
और ई वाई कितना आ जाएगा इसके लॉन्ग, सो ई वाई कितना आ जाएगा यू साइन बीटा। ओके, सेम तरीके से यू एक्स, जी का वैल्यू यहाँ पे किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इधर की तरफ एक इधर की तरफ, ये कितना आ जाएगा थीटा नॉट आ जाएगा, थीटा नॉट। ओके, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा जी कॉस थीटा नॉट, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा इधर की तरफ जी साइन थीटा नॉट। तो अभी ध्यान से देखें क्या क्या डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन नेगेटिव और इधर की डायरेक्शन नेगेटिव, हमने एज्यूम किया, काफी सिंपल है ना। तो यू एक्स कितना है इधर की तरफ, कितना इधर की तरफ, और कितना यू कॉस बीटा, तो इधर की डायरेक्शन नेगेटिव तो माइनस यू कॉस बीटा। ओके, यू वाई कितना है उधर की तरफ, उधर का डायरेक्शन पॉजिटिव तो यू साइन बीटा। एक्सीलरेशन ए एक्स कितना है इधर की तरफ, इधर की डायरेक्शन नेगेटिव तो माइनस जी साइन थीटा नॉट। और ए वाई किधर का डायरेक्शन किधर की तरफ है इधर की तरफ तो माइनस जी कॉस थीटा नॉट। बस ये चीज, ओके, ये है कॉन्सेप्ट। अब देख यहां पे कोऑर्डिनेट 0,0, यहां पे कोऑर्डिनेट -r,0 है ना। बोल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अब अगर हम लोगों को निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कब निकल, यहां से यहां पहुंचने का टाइम, तो यहां पे सब यहां पहुंच रहा है तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है 0, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेस इक्वेशन लगा देते हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एनी डाउट किसी को, y कितना हो जा रहा है यहाँ पे 0, ई वाई कितना है ऊपर की तरफ पॉजिटिव यू साइन बीटा, और ये किसके बराबर हो जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट के, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो इसको इधर ले आए तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2u साइन बीटा बाई जी कॉस थीटा नॉट। सो सिंपल। ओके, देखें कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है ये एंगल आपको दे दिया है ये वाला, तो अगर ये वाला एंगल क्वेश्चन में दे दिया तो ये निकाल सकते हैं ना, बीटा कितना आ जाएगा 180 माइनस दिस, बस बीटा निकल जाएगा, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो रेंज निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं बार बार उस एक ही चीज को नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन सेम रहेगा, जस्ट मैंने बता दिया कैसे तुम लोगों को करना है। चलो रेंज निकाल के मैं बताता हूं। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2u साइन बीटा बाई जी कॉस थीटा नॉट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, तो मैं इधर लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 2u साइन बीटा बाई जी कॉस थीटा नॉट। ओके, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। अब आओ रेंज निकालते हैं। ओके, रेंज निकालते हैं, तो रेंज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रेंज यू एक्स, रेंज इधर की तरफ है ना, सॉरी एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं इक्वेशन, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। एक्स का वैल्यू कितना इधर की तरफ तो नेगेटिव माइनस आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना है इधर की तरफ नेगेटिव कितना माइनस यू कॉस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स भी इधर की तरफ तो नेगेटिव माइनस जी साइन थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर, या माइनस माइनस कॉमन लेके दोनों साइड से काट दे तो रेंज कितना आ जाएगा यू कॉस बीटा इंटू टी प्लस हाफ जी साइन थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर। अब टी का वैल्यू निकाल के हम लोग एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, इस केस में ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर केस में अप द इंक्लाइंड प्लेन रेंज कितना आया था, अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन मैक्सिमम रेंज कितना आया था, अप द इंक्लाइंड प्लेन मैक्सिमम रेंज कितना आया था आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन थीटा नॉट, है ना, अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मैक्सिमम रेंज का कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन थीटा नॉट, इसको याद रखेंगे। ओके, इसको याद रखेंगे, डेरिवेशन आप लोगों का होमवर्क है।
तो अप द इंक्लाइंड प्लेन मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी वन प्लस साइन थीटा नॉट, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मैक्सिमम रेंज कितना आएगा यू स्क्वायर बाई जी वन माइनस साइन थीटा नॉट। डेरिवेशन तुम लोगों को करना है, ओके। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना, ओके। सो ये था तुम लोगों का प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, ओके। सो ये खत्म हो गया, अभी प्रोजेक्टाइल इज कंप्लीटली फिनिश्ड। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा मेरा उसमें हम लोग दैट विल बी प्योरली ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि हम लोग का फ्राइडे को होगा। सो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें।